नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी नेगी और आप देख रहे हैं लक्ष्मी कथा सागर। पिछली बार महाभारत में हमने द्रोण की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। वहीं से हम आगे शुरू करते हैं कि द्रुपद प्रतिदिन भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ खेलते और अध्ययन करते थे। बड़ा होने पर एक दिन राजा द्रुपद के पास द्रोण गए और अपनी मित्रता का वास्ता देने लगे, पर द्रुपद ने द्रोण का अपमान कर दिया कि समान लोगों में ही मित्रता होती है। इस पर द्रोण ने अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों को प्रशिक्षित किया और दक्षिणा के रूप में द्रुपद राज्य पांचाल मांगा। युद्ध शुरू हुआ और द्रुपद हार गया। द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को दे दिया और बराबरी के बारे में याद दिलाया कि तुम्हें याद है ना। इस अपमान को द्रुपद फिर सहन नहीं कर पाए और अच्छी संतान की कामना के लिए यज्ञ करवाने के लिए उद्यत हो गए। महाभारत में इसी तरह के कुछ पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, मैं दिखा देती हूँ इस तरह से, है ना। इस तरह से कई सारे बना रखे हैं। आपको आज के जीवन में भी ये बहुत लाभकारी होगा कि आप इस कलयुग में डे टू डे लाइफ में इन प्रसंगों को पढ़कर अपने आप को किस तरह से सुधार सकते हैं, अपने कैरेक्टर को किस तरह से और निखार सकते हैं, अपने आप को किस तरह से हायर सेल्फ में ला सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात पांचाल में द्रौपदी के स्वयंवर के लिए पांडव चले और रास्ते में अंगार पर्व के नाम के गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ। अर्जुन ने उस गंधर्व पर आग्नेयास्त्र किया जिससे वह मूर्छित हो गया। पांडवों के प्राणदान देने पर गंधर्व ने अर्जुन को चाक्षुकी नाम की विद्या दी, जिसमें तीनों लोकों में जिस भी वस्तु को देखने की इच्छा हो उसे देख सकते हैं। तब गंधर्व ने बताया कि अग्नि में आहुति देने के कारण ब्राह्मण का दाहिना हाथ वज्र है, दात्रिय का रथ वो वज्र है, वैश्य लोग जो दान देते हैं वह वज्र है और शूद्र लोग जो सेवा करते हैं वह भी वज्र है। रथ में लगने के कारण जो घोड़ा होता है वह अवध्य माना गया है, यानी कि उसका वध नहीं किया जा सकता। और कामासक्त होने पर यदि कोई पुरुष ब्राह्मण को आगे करके चले तो वह समस्त निशाचरों पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उस दशा में सारा भार पुरोहित पर होता है। हित के लिए हमेशा पुरोहित के अधीन रहना चाहिए, यानी कि यदि आप ब्राह्मण से नीचे कुल में हैं, जैसे क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया और नीचे के हो गए, तो हमेशा पुरोहित को सबसे आगे लेकर चलना चाहिए। अब पुरोहित भी ये नहीं कि सिर्फ जाति से ही हो, जाति से ब्राह्मण, जाति से कोई भी ब्राह्मण शूद्र या फिर क्षत्रिय नहीं है। जिस प्रकार जन्म देने से माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, उसी प्रकार जाति में जन्म लेने के कारण वो नहीं। तो इस सारा जो कॉन्सेप्ट है वो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी कर्माज होते हैं हमारे, वो ही डिपेंड करते हैं कि हम अपना कैरेक्टर किस तरह से बना रहे हैं। यदि हम क्षत्रिय हैं, दिन रात वेद पुराण पढ़ रहे हैं तो और शुभ कर्म करते हैं, किसी का भला बुरा नहीं करते, गलत नहीं करते, और समय आने पर आचरण करते हैं, समय आने पर जहाँ गुस्सा करना है वहाँ करते हैं, जहाँ फॉरगिव करना है वहाँ वो करते हैं, तो हम कर्म से ब्राह्मण बन जाते हैं लेकिन जाति से क्षत्रिय रहते हैं। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। राजा संवरण का विकार सूर्यपुत्र तपती से हुआ। तब राजा ने एक पर्वत पर तपती के साथ विहार 12 वर्षों तक किया, यानी कि जो रोमांटिक अफेयर होता है वो 12 वर्षों तक किया। लेकिन इस बीच राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तब महर्षि वशिष्ठ ने वर्षा की और राजा ने पुनः राज्य को संभाला। तपती ने भी महाराज कुरु को जन्म दिया। वशिष्ठ पांडवों के पूर्वजों के पुरोहित थे। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति था। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी वशिष्ठ ने उन्हें क्षमा कर दिया था। इसके बारे में आगे प्रकरण आएगा। आगे हम पढ़ते हैं। कान्यकुंज देश में गाधी नामक बहुत बड़े राजा थे। उनके पुत्र का नाम विश्वामित्र था। विश्वामित्र एक बार जंगल में शिकार करने गए। वहाँ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने आतिथ्य ग्रहण किया। उनके यहाँ कामधेनु गाय नंदिनी थी। राजा विश्वामित्र का
मन गाय को प्राप्त करने का कर गया। वशिष्ठ ने गाय देने से मना कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने सेना सहित वशिष्ठ और कामधेनु पर हमला कर दिया। ऋषियों की जो इच्छा होती थी यदि पूरी ना की जाए जजमान के थ्रू तो फिर वो आक्रमण कर ही देते थे, क्योंकि उनका जो तप का तेज होता था ना, श्राप के रूप में फलीभूत हो जाता था, वो मतलब होता ही होता था। इसलिए जब भी राजमहल में राजा और राज्यसभा भरी बैठी हो और उसमें अचानक से कोई ऋषि आ जाए तो सभी उठ के प्रणाम करते थे और अंदर ही अंदर डरते थे कि पता नहीं क्या मांग बैठे। समटाइम राजा की जो जवान पुत्री है उसी को अपने लिए मांग बैठते थे। तो वो उनका तप होता था, वो उनकी समझ होती थी कि अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं क्यों यहाँ राजभवन में राजा के सामने आया हूँ। तो इससे लोग डरते थे। आगे पढ़ते हैं। अब जब वशिष्ठ ने गाय देने से मना कर दिया, इस पर विश्वामित्र ने सेना सहित वशिष्ठ और कामधेनु पर हमला कर दिया, परंतु कामधेनु और वशिष्ठ ने उनको मार भगाया। इस पर विश्वामित्र ने खींचते हुए कहा, क्षत्रित्व तो किसी काम का नहीं होता है, असली चीज ब्रह्मत्व है। इस कारण से विश्वामित्र ने राज्य त्याग कर तपस्या प्रारंभ की और अंतोत्तोगत्वा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। फिर वे इंद्र के साथ सोमपान करने लगे। अब इंद्र तो देवता हुए और विश्वामित्र जो है क्षत्रिय थे। उन्होंने कहा क्षत्रिय धर्म से कुछ नहीं होता, मार काट मचाने से कुछ नहीं होता, जो सबसे बड़ा धर्म है वो ब्राह्मणत्व है। उन्होंने कहा मैं खुद से अपने आप से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करूँगा। अपने अंदर उन्होंने जो वो तेज तपस्या की शुरू की, उसका जो तेज आया तो अंत में उनको ब्राह्मणत्व प्राप्त हो ही गया और वो इंद्र के साथ बैठकर सोमरस का पान करने लगे। अब सोमरस क्या होता है आप लोग भली भांति जानते होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा साथ देने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको और भी अच्छे प्रसंग सुनने को मिलेंगे, कथाएं सुनने को मिलेंगी जो आपने टीवी पर भी देखी, लेकिन टीवी से बिल्कुल ही भिन्न है, क्योंकि टीवी में वो दिखाया जाता है जो दर्शक देखना चाहता है। तो चलिए, जो हम जानना चाहते हैं, जो असल चीज़ है, वो इस महाभारत में लिखा गया है, व्यास जी के थ्रू गणेश जी ने बताया गया है। तो फिर क्यों ना फिर हम असली चीज़ को पढ़ें, क्योंकि महाभारत की जो कथा है जन्मेजय को महर्षि वैशंपायन जी सुना रहे हैं। तो इतने महान ऋषियों ने इसको श्लोक के रूप में लिखा और हम उसका हिंदी अनुवाद करके पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही असीम कृपा है और आप सुन रहे हैं। ईश्वर की आप पर असीम कृपा है और इसी तरह से कृपा बनी रहे, यही कामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। नमस्कार।